दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज पुनः हम सुबह सुबह आपके बीच आज उपस्थित फिर हुए हैं और उसी साझा उद्देश्य को पूरा करने के लिए चर्चा आपके बीच हमारी और आपकी जारी है। कई दिनों से हम लोग कई 2-3 क्लास पहले ऑलरेडी राष्ट्रीय आय पे बात कर चुके हैं और उसी को आज पुनः कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, विषय वस्तु उसमें ज़्यादा है और अच्छे अच्छे प्रश्न वहाँ से बनते हैं, एकेडमिक से लेकर के कंपटीशन तक। तो आज जिसका इंतजार था बहुत दिनों से, और अक्सर पेपर, समाचार पत्र, टीवी, टेलीविज़न या तमाम प्रकार की चर्चा पर चर्चा आप सुनते हैं, तो वहाँ पर मतलब अक्सर मतलब क्या नाम है कि आप नई नई कि जीडीपी की रफ्तारें है, जीएनपी इतनी है, एनएनपी इतनी है, एनडीपी इतनी है। तो इन तमाम प्रकरण को आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। चलिए आइए बच्चों देखते हैं आज की क्लास में स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ की राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं क्या क्या होती हैं। तो चलिए देखिए, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर ये चर्चा का विषय बना रहता है कि जो राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं हैं वो कौन कौन हैं और क्या क्या उसमें चीजें शामिल होती हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, जीएनपी पहले हम लोग लेंगे। क्या लेंगे? जीएनपी। फिर क्या लेंगे? एनएनपी। फिर क्या लेंगे? जीडीपी। और फिर क्या लेंगे? ईएनडीपी। 1 2 3 4। चलिए, तो हम आज आपके बीच जो चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखिएगा, मिस मत करिए क्लास को। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि आप लोग क्लास में कॉपी कलम लेके बैठिए, ताकि जो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको मतलब नोट डाउन करिए, ताकि भविष्य के लिए आपको काम दे। चलिए, अब क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय की मुख्यतः बच्चों 4 अवधारणाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 4 अवधारणाएं होती हैं। पहला हमारा क्या है? जीएनपी। दूसरा हमारा क्या है? एनएनपी। तीसरा हमारा क्या है? ईएनडीपी। 4 अवधारणाएं यहां पे हम आपके सामने लेकर के आए हैं, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी और चौथा हमारा क्या है? ईएनडीपी। अब इसे क्या बोलेंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलेंगे? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फुल फॉर्म क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। दूसरा क्या होगा? एनएनपी। क्या है? एनएनपी का मतलब ये हुआ नेट नेशनल प्रोडक्ट, या इसे कहेंगे शुद्ध, क्या बोलेंगे? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए, और एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की जगह लिखा रहता है निबल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या लिखा रहता है? निबल राष्ट्रीय उत्पाद। तो चाहे शुद्ध लिखा रहे, चाहे निबल लिखा रहे, दोनों बातें क्या है? एक ही है। तीसरी राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्या चर्चा करेंगे? जीडीपी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही अक्सर प्रश्न चर्चा में रहता है लोगों के दिमाग में कि जीडीपी कितना है, क्या है, कैसे है।
तो जीडीपी का मतलब यहां पे हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं कि सकल, क्या बोलेंगे, सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद। चलिए ये हो गया। चौथा हमारा क्या है? एनडीपी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? शुद्ध, या इसे आप भी बोल दे रहे हैं यहीं पे, निबल घरेलू उत्पाद, ये चीज। अब चार आपकी राष्ट्रीय आय की अवधारणा यही होती है बच्चों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक को हमको लेकर के पढ़ना है, समझाना है, और फिर हम लोग देखेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद में अंतर क्या है। बहुत कहीं ना कहीं यहां से प्रॉब्लम बच्चों को होता है और लोग स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम पूरी तरीके से ये जो राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणा है, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी को हम पूरी तरीके से यहां खुल करके आपस में बात करेंगे, ताकि आप कहीं पढ़ा दीजिए, बता दीजिए कि नहीं देखिए इस प्रकार की अवधारणा इसमें शामिल है, इसका अर्थ ये होता है, इस प्रकार के हम लोग यहाँ पे चर्चा पर चर्चा किया जाए। अब एक बात और आपसे करनी है कि जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, आखिर इसको पढ़ने से पहले बच्चों आप लोगों ने सुना होगा दो प्रकार के मूल्य होते हैं। एक होता है बाजार मूल्य होता है, जिसे आप लोग बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस। और दूसरा हम लोग क्या लेंगे? साधन लागत मूल्य। क्या लेंगे? साधन लागत मूल्य, ये लेंगे, ठीक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर कास्ट। क्या बोलते हैं? फैक्टर कास्ट। तो राष्ट्रीय आय के जो तमाम विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएं हैं, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, इसको हम मुख्यतः दो मूल्य पे निकालेंगे। एक बाजार मूल्य पे निकालेंगे, जिसे हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। दूसरा हम लोग क्या नाम है कि साधन लागत या फैक्टर कास्ट पे निकालेंगे। तो सबसे पहले जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी और एनडीपी को जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर बाजार मूल्य क्या है, साधन लागत मूल्य क्या है। जब बाजार मूल्य और साधन लागत मूल्य हम लोग जान जाएंगे, तो पूरी तरीके से जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी को मतलब क्या नाम है कि क्लियर करने में किसी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगा। और जो तमाम प्रकार के एकेडमी से लेकर के जो कंपटीशन में एग्जाम में प्रश्न इस जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी से आते हैं, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखा जाए बाजार मूल्य, साधन लागत, और एक चीज देखना पड़ेगा इसमें हमको, दो चीज और देखना पड़ेगा। एक निबल की अवधारणा। किसकी अवधारणा? निबल की अवधारणा, याद रखिएगा। निबल की अवधारणा क्या है, कहाँ यूज होता है। और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? सकल की अवधारणा। क्या कह रहे हैं? सकल की अवधारणा। दो अवधारणा हम लोग यहाँ पे देखना है। क्या कह रहे हैं? नेट का कॉन्सेप्ट देखना है या निबल की अवधारणा देखना है। दूसरा हमको सकल अथवा एग्रीगेट की अवधारणा देखना है। तो यहाँ पे एक निबल की देखना है और सकल की देखना है, बाजार मूल्य को देखना है, साधन लागत देखना है। और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आएगा जब हम इस तमाम प्रकार की जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी की, तो उसमें आएगा निवासी की अवधारणा। क्या आएगा? निवासी की अवधारणा आएगा। इसकी बात होगी, निवासी की अवधारणा होगी। इसके बाद आएगा गैर निवासी। क्या चीज? गैर निवासी, जो दूसरे देश के लोग अपने देश में रहते हैं और अपने देश के लोग जो दूसरे देश में जाके जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उनके बारे में अध्ययन होगा। तो आप लोग देखिए कितना राष्ट्रीय आय की जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, जिनमें हम लोग जीएनपी को देखेंगे, हम लोग एनएनपी को देखेंगे, हम लोग जीडीपी को देखेंगे, हम लोग एनडीपी को देखेंगे। अब इनको हम लोग
कितने मूल्यों को निकालेंगे? दो प्रकार के मूल्य पे निकालेंगे। पहला मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, दूसरे फैक्टर कास्ट या साधन लागत पे निकालेंगे। और इसी पार्ट का हिस्सा बनेगा हमारा निबल की अवधारणा बनेगा, इसी में सकल की अवधारणा बनेगा, और इसी चारों जो मतलब कॉन्सेप्ट हैं राष्ट्रीय आय के जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी और एनडीपी में कि बाजार मूल्य, साधन लागत और निवासी और गैर निवासी, इन तमाम बातों का अध्ययन करने के बाद तब जाके पूरी तरीके से ये हमारा जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ हम पहले बाजार मूल्य बताएंगे क्या होता है, और पुनः बच्चों बताएंगे साधन लागत मूल्य क्या होगा, और फिर लेके आएंगे आपको निवल की अवधारणा पे, फिर आपको लेके आएंगे सकल की अवधारणा पे, पुनः हम लोग निवासी और गैर निवासी के लेंगे। फिर उसके बाद एक एक जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा है जीएनपी, एनएनपी, जीडीपी, एनडीपी, और इसमें इस बात को देखेंगे जो प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं में वास्तव में किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसमें कि जीएनपी मार्केट प्राइस पे राष्ट्रीय आय होगा, या जीएनपी फैक्टर कास्ट पे राष्ट्रीय आय होगा, या एनएनपी बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय होगा, या एनएनपी फैक्टर कास्ट पे राष्ट्रीय आय होगा, या जीडीपी बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय होगा, या फिर जो एनडीपी है वो बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहलाएगा, अथवा साधन लागत पर एनडीपी बाजार मतलब राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो इन तमाम प्रकार के प्रश्नों पे हमारी आपकी जो चर्चा लगातार जारी रहेगी, और क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपिक थोड़ा से लंबा हो रहा है, मगर बच्चों यहाँ से प्रश्न जबरदस्त तरीके से आते हैं। तो अब हम लोग जब अगले क्रम में आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर बाजार मूल्य है क्या, साधन लागत मूल्य क्या है, पहले इस पे चर्चा करेंगे, पुनः फिर आगे आएंगे। तो जरा देखने की कोशिश करिए कि आखिर बाजार मूल्य है क्या, बाजार मूल्य है क्या, पहले इसको आज यहाँ देख लिया जाए। फिर अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे कि साधन लागत मूल्य और तमाम प्रकार की राष्ट्रीय आय की अवधारणा। अब प्रश्न ये है कि अक्सर आता है कि बाजार मूल्य है क्या, मार्केट प्राइस किसे कहते हैं। अक्सर आप जब मार्केट में जाते तमाम प्रकार की वस्तुएं लाते हैं तो क्या वो बाजार मूल्य है या साधन लागत मूल्य है। इसी मतलब क्या नाम है क्लास के माध्यम से काफी कुछ चीजें क्लियर होने लगेगी। तो जिस मूल्य का निर्धारण या जिस मूल्य का तय होना बाजार की जो दो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं डिमांड और सप्लाई, अर्थात मांग और पूर्ति के द्वारा जिस मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है उसी को ही आर्थिक भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, बाजार मूल्य। अर्थात आप कह सकते हैं बाजार मूल्य में दो प्रकार के मतलब चीजें शामिल होती हैं। एक क्या चीज कि मांग, क्या कहते हैं मांग, और दूसरा क्या चीज पूर्ति। जब वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण बाजार की दो महत्वपूर्ण शक्तियां डिमांड और सप्लाई अर्थात मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, इसी को आर्थिक भाषा में हम लोग क्या बोलेंगे, बाजार मूल्य। तो बच्चों आज यहीं तक, अगली क्लास में हम आपके बीच इस जो तमाम प्रकार की राष्ट्रीय आय की अवधारणा है, जो बाकी और शेष बची हुई चीजें हैं उसको लेकर के लेके आएंगे, चर्चा करेंगे। मगर तब तक कहीं ना कहीं जो आपसे कुछ और बात करना ये है कि बच्चों इस जो परिवर्तन का बयार चल रही है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और हमें परिवर्तन को आप साथ करना पड़ेगा। अगर रियल में हमको अपने आप को साबित करना है, हमको देश को आगे ले जाना है, देश को बेहतर मतलब क्या नाम है दिशा देना है, तो परिवर्तन को स्वीकार करके अपने आप उसके अनुसार ढलना होगा और फिर देश निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए अपने आप को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और बच्चों एक आपसे गुजारिश और है कि आप समय का सम्मान करिए। समय आपको बच्चों कई गुना मतलब क्या नाम है कि उससे कई गुना लौटाएगा जितना आप समय का सम्मान करते हैं। तो इसी शब्दों के साथ आज आपसे अलविदा कह रहे हैं। पुनः हम कल अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।